नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए बहुत ही जल्द इसके लिए एडमिशन नोटिफिकेशन आने वाली है जुलाई मंथ में। और इसके एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे गए हैं 2024 में जो परीक्षा हुई थी, उसी के आधार पर आप लोग यहाँ देख पाएंगे कि किस तरह के गणित के प्रश्न पूछे गए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस देखिए, गणित में 20 क्वेश्चंस पूछा गया है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस पूछा गया है, जीके के 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान और साइंस के 20 क्वेश्चंस और हिंदी में 20 प्रश्न पूछा गया है। तो इस सारे प्रश्नों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक एक करके। जो भी छात्र हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इसमें 5 विषय से है, हिंदी भाषा साहित्य से है, रीजनिंग से है, गणित से है, सामान्य ज्ञान से है, सामान्य विज्ञान से है। देखिए, एक क्वेश्चन है जो आपके सामने है, 25, 40 और 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक आप बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। 25 का यहाँ पर देखिए 5 × 5 होगा। इसी तरह से 25 का आपका 5 × 5 हो जाएगा। 40 का आपका क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 2। ठीक है। 60 का इसी तरह से 2 × 2 है ना। ये तुम्हारा आपका 60 का हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन 5 5 आएगा। क्या क्या आएगा, 5 5 आएगा। इसका तोड़ेंगे इस तरह से तो आंसर हो जाएगा इसका 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर और 20 मीटर का अनुपात क्या होगा। देखिए, 20 सेंटीमीटर है और 20 मीटर। 20 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/100 आया, यानी कि आंसर हो जाएगा 1:100। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, 8 सदस्यों की औसत आयु 42 है, 24 वर्ष वाले 2 सदस्य चले जाते हैं। तो बहुत ही आसान वे में इसको बनाना है आप लोग को। 8 सदस्यों का जो है औसत आयु 8 है, यानी 8 दूनी 16, 4 दूना 8, 8 चौक 32 और 1 33, -2 का जो है आप लोग का, यानी 24 × 24, 24 + 24 48, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बच गया कितना, रिमेनिंग 6 सदस्य। इसका हम लोग औसत निकाल देंगे। 16 में 8, यानी कि 8 बचेगा। 12 में 4 8 और यहाँ पर बचेगा 2, यानी 288/6। इसको जब डिवाइड करेंगे 6 से, 6 से इसीलिए करेंगे क्योंकि पहले 8 सदस्य था, 2 सदस्य बाहर चले गए हैं, तो 6 बचा। तो उसका औसत निकालने के लिए कुल औसत बराबर होता है कुल सदस्यों की संख्या, कुल जो है औसत आयु बटा सदस्यों की संख्या। तो 6 चक्का 24, 4 480, यानी कि आपका 48 इसका सही उत्तर होगा। इसी तरह से आगे क्वेश्चंस बनाना है, बहुत ही इजी वे में बनेगा क्वेश्चंस। a + b + c रेशियो इतना इसमें रख देंगे तो आपका आंसर आएगा 15:17। देखिए कैसे बनाना है, चलिए सॉल्व कर ही देते हैं। a + b + c करेंगे तो 5 + 6 + 4, 6 5 6 11 और 4 15 हो जाएगा। रेशियो 3a को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी कि 5 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस b का मान कितना है 6 - 4। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 15 + 6, 15 + 6 हो जाएगा 21। 21 में से 4 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 21 में से 4 17, यानी कि यहाँ पर रेशियो आएगा 17। 15:17 का यहाँ आंसर होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही आसान वे में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे लास्ट, ऐसे जब क्वेश्चंस रहे तो सबसे लास्ट से सॉल्व करेंगे।
169 का जो है रूट जो होता है 13 होता है। अब इसमें से 183 में से इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 196। और 196 किसका होता है, स्क्वायर रूट 14 का। ठीक है, तो ये 14 यहाँ तक हो गया। 14 यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से। अब 14 प्लस 310, ये हो जाएगा 4 2 324। अब 324 जो होता है 18 का वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट। आप लोग ध्यान में रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस वर्गमूल वाला। 4 और 4 कितना होता है, 8, 6 और 2 8, 3, 4 और 4 8, 6 और 2 8। ठीक है, सॉरी 18 यहाँ पर जोड़ना होगा ना, इसमें से 18 निकाला गया है। 63 प्लस 18, 18 तो 8 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, 81 आ गया। स्क्वायर रूट किसका होता है, 81 9 का होता है। चलिए आंसर हो जाएगा 9। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए फिर से आ गया है। तो एलसीएम बहुत ही आसान वे में आप लोग निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 15 24 और 35 और 54 का इसको निकालना है एलसीएम। बहुत इजी है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अन्य कोनों के दो कोनों का योग जो है बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। देखिए अच्छा एक बार बता देते हैं, आप इस तरह से तोड़िएगा। 15 24 35 और एक और है 54, इसका एलसीएम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दिया 15, 24 यहाँ उतर जाएगा, 5 से तक 35, 54 उतर जाएगा। ऐसे बनाते जाना है आपको। फिर 3 से जाएगा, तो आप लोग ऐसे बना करके सॉल्व जरूर कर लेंगे, जो एलसीएम आएगा आंसर आएगा। यदि दो कोनों को एक कोण बराबर हो तो कैसा कोण होगा, तो इसका आंसर होगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। एक कोण एंड दो कोनों का मान बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का बीच अंतर जिसे निकटतम हजार पूर्णांक करने पर 9000 होगा। तो ये इसका आंसर कितना होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहुत इजी वे में इस भी क्वेश्चन को सॉल्व। आगे क्वेश्चन है 8000 पर 15% की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 2 साल के लिए बोला गया है 15% की दर से, तो रेट कितना है 15%। इसको फ्रैक्शन में बदल देना है। क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलने के लिए प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। 5 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20 आ गया। अब इसको ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पर 3/20 आ गया, यानी प्रिंसिपल आपका 20 है और अमाउंट इसमें जोड़ेंगे तो आपका 23 हो जाएगा। 2 सालों के लिए ली जा रही है, यानी कि 20 और रेशियो 23। देखिए 20 इसका प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। ये 2 सालों के लिए था, तो 2 से स्क्वायर कर देंगे, यानी 20 20 है 400 हो जाएगा और यहाँ पर 529 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो अंतर होगा 129 हो जाएगा। ठीक है, जो कि सीआई होगा। और यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। 400 का कितना गुना है, 8000, ये 20 गुना है। तो इसी तरह से इसका 20 गुना करना पड़ेगा तुमको, तो आंसर आ जाएगा। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 कम 2, यानी कि 2580 आया आंसर। ऑप्शन नंबर ये है। यदि आप इसको हमारे परचेज करना चाहते हैं और पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हमने पिन कर रखा है, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके इस कोर्स को परचेज कर पाइएगा। फी जो है आपको नेतरहाट आवासीय विद्यालय के लिए, जो भी तैयारी करना चाहते हैं नेतरहाट स्कूल के लिए, ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल अवेलेबल करवाया जा रहा है। और इसके लिए अच्छा खासा फीस रखा गया है, 8000 के आसपास। ठीक है,
आगे क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल 6 गुना है, शेषफल 3 गुना है। यदि शेष 40 है तो भाज्य क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करना है आप लोग को। भाज्य बराबर होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भाजक, क्या दिया हुआ है? भाजक जो है भागफल का कितना गुना है? भागफल का 6 गुना है, यानी कि 6 गुना है। समझ में आ गया होगा। शेषफल 3 गुना है, और ये भी जो है शेषफल का भाजक जो है, और शेष का 3 गुना है, इसका 3 गुना है शेष। आगे क्या लिखता है? यदि शेषफल 40 है, यानी आप पता चल गया शेषफल 40 है, तो भाज्य क्या होगा? तो 4 तिया 12, 120 तो भाजक निकल गया। भाजक बराबर कितना आ गया? 120। और भागफल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 6 से डिवाइड कर लेंगे, तो 6 दूनी 12, 20 आ गया। ठीक है, भागफल बराबर 20 हो जाएगा, भाजक बराबर कितना आया था? 120। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो 120 गुने 20 प्लस 40, इसको जब करेंगे तो 12 दूनी 24, 2400 हो जाएगा प्लस 40, 2440 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा देखिए, हम मेरा बोर्ड होता तो अच्छा रहता, लेकिन बोर्ड में यहाँ पर नहीं लिखने में दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही है, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा जो भी छात्र हमसे पढ़ना चाह रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर हम जीके ही पढ़वाते हैं। आगे जो क्वेश्चंस दिया गया है, और ये सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। 3 पेंसिल और 2 कुर्सी का मूल्य 745 है। एक पेंसिल बॉक्स और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये अधिक है, तो क्रमशः ज्ञात करना है। तो 2 इक्वेशन आपको निकालना है। 3 पेंसिल प्लस 2 चेयर का दाम कितना है? 745। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा में पूछता है कि एक पेंसिल का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से, यानी पेंसिल का जो मूल्य है चेयर के मूल्य से 40 रुपये अधिक है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज करते हैं, पेंसिल बराबर इक्वेशन निकाल लेंगे 40 प्लस सी, और इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे पी के जगह पर। यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 40 प्लस सी प्लस 2c बराबर 745। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा? अच्छा, याद रखना है 40 प्लस सी आया है ना, 40 प्लस सी, यानी 3 इंटू 40 प्लस सी प्लस 2c बराबर 745। 120 प्लस 3c प्लस 2c बराबर 745। देखिए यहाँ पर घटा देंगे, 120 को इधर चला जाएगा तो बच जाएगा कितना? 5 2 6, 625, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 5c, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 125 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 125। और 125 वाला ऑप्शन यहाँ पर है, इसे भी डायरेक्ट मार सकते हैं। और 125 जब पेंसिल का दाम आ गया, 125 रुपया किसका आया? पेंसिल का दाम, सॉरी चेयर का दाम। तो हम पेंसिल का दाम भी निकाल सकते हैं। तो पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा?
पेंसिल का दाम हो जाएगा, जो इक्वेशन नंबर 2 लाए थे हम, C+40। 40 इसमें से ऐड कर देंगे, 125 + 40 करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 165 प्लस 165 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 165। अब देखिए 84,000 को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से सॉरी जमा की जाती है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? कुछ नहीं करना है, 84,000 गुना 3 गुना 15% बट्टा 100 कर देना है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 तिया 45, 45 को 84 से गुना कर देना है। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। यानी 5 चौको 20, 4 चौको 16 और 2 18, 8 पचे 40, 8 चौको 32 और 4 36, 0 8 4 1 7 3 3780 रुपये, यानी 3780 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही आसान, 2 जोड़ी न्यून कौन कौन सा होगा इसमें से? तो इसमें से न्यून कौन कौन होगा तो आप लोग को बताना। तो आंसर इसका हो जाएगा ये वाला, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक चतुर्भुज 3:5:7 चतुर्भुज का वो कितना होगा? एक कोण 90 डिग्री का, 4 कोण हो जाएगा 360। ये तीनों को जोड़ेंगे हम, जब इस तीनों को एंगल को जोड़ देते हैं तो आपका रेशियो बन जाएगा यहाँ पर 3 5 3 8 7 15, 3 और 5 8 8 7 15, 15 और 9 21x बराबर 360। 3 से काटेंगे, 3 सत्ती 21, 3 एकम 3, 120। 7 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, कटेगा क्या? 5 3 8, 8 9 17, 17 और 7। देखो यहाँ पर जोड़ने में मिस्टेक हो रहा है हम लोग का। 8 7 15, 15 और 9 24 होगा। क्या होगा? 24x बराबर 360। अब काटिए, 6 चक्का 24, 6 छक 36। 4 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू 15 आया। यहाँ पर पूछ रहा है कि बड़ा और छोटा कोण का अंतर क्या होगा? 15 आया है तो छोटा हो गया आपका 15, और बड़ा कोण कितना है? 9, तो 9 45, 45 है ना? ऐसा नहीं, 15 आया तो इसका एंगल निकाल लेंगे तो 5 15 तिया 45 डिग्री आपका हो जाएगा फर्स्ट छोटा वाला का, और इसका हो जाएगा 15 9 105। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 को, तो आपका 0 10 में 4 6 60 डिग्री जो ऑप्शन आया है यही इसका सही उत्तर होगा। देखिए 6 बजे सुबह चलना शुरू करता है और 8 बजे पहुंचता है, कितना टाइम लगेगा? तो इसको जोड़िएगा तो 13 घंटा 48 मिनट लगेगा। ठीक है, ऐसे ही जोड़ लीजिए, शाम 6:14 पहुंचेगा तो 12 घंटा, और फिर इधर 1 घंटा 48 मिनट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 13 घंटा। आगे क्वेश्चन है, इसको पुट कर देना है और इसका आंसर आ जाएगा आपको। x के जगह पर 1 पुट करना है, y के जगह पर 2 और z के जगह पर 3 पुट कर देना है। ठीक है, निखिल 3 किलोग्राम 650 ग्राम संतरे खरीदे। यदि अपनी बहन को 1 किलोग्राम 6 संतरे दे देता है तो उसके पास कितने संतरे बचेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 किलो 650 में से घटा देंगे, 1 किलो 650 बच जाएगा 2 किलो। आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो कि 300 को इस प्रकार से करना होगा जो कि क्या बचेगा? एक पूर्ण वर्ग। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 150 हो जाएगा, फिर से इसको 2 से करेंगे तो 75 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 के 5 5 25 हो जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा, यानी 3 बच गया लास्ट। तो 3 बच गया है तो 300 गुना 3 कर देंगे जो कि 900 हो जाएगा, और 900 जो उसका वर्गमूल होता है यानी 30 का, और एक आंसर आया 3 और एक आएगा 30।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अभी कुछ देर पहले बताए थे 10 कुर्सी और 4 मेजों की कीमत के बराबर वाला में। अच्छा, ये बता ही देते हैं। एक कुर्सी का मूल्य 250 है, तो 250 रुपया है एक कुर्सी का दाम। तो आप लोग का पता है कि 10 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा? 2500 रुपया हो जाएगा, क्या नहीं? ये 4 मेजों के बराबर है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 625 रुपया आ जाएगा एक मेज का दाम। हमको निकालना क्या है? 12 कुर्सी का दाम। तो 12 × 250 और +3 × 625 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30, 3000 ये हो जाएगा। और यहाँ पर बचे 25, 5 3 दूनी 6 और 2 8 6 18, 4875 यहाँ पर आंसर होगा इसका। जोड़ देंगे दोनों को तो ठीक है। अब रेशियो निकालना है। ए रेशियो बी इतना दिया है, बी रेशियो सी इतना दिया है, तो ए बी सी निकालना है। बहुत आसान है। ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है? 11/7। बी रेशियो सी कितना दिया है? 5/19। इसको गुना कर देना है आपस में, तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 19 × 33 से 133। देखिए आंसर आ गया 55, 35 और 133, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिया गया है सामान्य ज्ञान के। अल्लाही दरवाजा कहाँ है? तो आगरा में। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बताना है आपको। सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो वीणा है। क्या है? वीणा। ठीक है, याद रखिएगा। सितार सरोवर से सबसे प्राचीन जो है वीणा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरला का है। चालुक्य वंश के दौरान कौन सा मंदिर बनाया गया था? पट्टडकल। ये सही होगा। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुआ था, ध्यान में रखना है। एक ऐसा भू संपदा जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर होगा बागवानी। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर होगा 1980। पोषक चक्र प्रकाश के सीधे संदर्भ होता है। सही उत्तर होगा फास्फोरस। वर्षा के जल भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है वर्षा के पानी का संचयन। लाहौर की संधि किस एंग्लो से समय हुआ था? तो प्रथम लाहौर की संधि जो है एंग्लो सिख युद्ध के समय हुआ था, ये प्रथम था। पोलवराम परियोजना किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। लॉ साइंटिफिक एरा के लेखक कौन है? न्यायमूर्ति मार्कंडे कार्टूज। गीजा का महान पिरामिड किस देश में है? ये सही उत्तर होगा मिस्र में। किस ग्रह को सौर मंडल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, करुणा आरोग्य सुरक्षा योजना लागू की गई थी आंध्र प्रदेश में। प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह देव प्रथम ने बनाया है। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुई? 1919 में दिल्ली से। भारत मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंटा का 16वां संस्करण कहाँ पर हुआ? मेघालय में। सामान्य विज्ञान का कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। किस मंत्रालय द्वारा 2024 में विश्व धरोहर हुआ पेशेवर के रूप में शुरुआत किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका सांस्कृतिक मंत्रालय। कौन मंत्रालय? सांस्कृतिक मंत्रालय इसका सही उत्तर होगा। हवा में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए यंत्र किया जाता है स्फिग्मोनोमीटर। निम्नलिखित में से लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में देने वाले पुस्तक का नाम क्या है? रेड डाटा बुक।
सिंचाई के परंपरागत तरीकों को पहचानिए। तो चेन पंप और लीवर पंप ये दोनों होगा, ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित उद्यान है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अंकुश अभी भी किशोरावस्था में प्रवेश किया है, वह जानना चाहता है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए। सेहतमंद और स्वस्थ रहने के लिए उस किस भोजन का समूह का सेवन करेगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा दूध, चावल, दाल, पत्तेदार सब्जियां इसका सही उत्तर होगा। जबकि ऑप्शन नंबर अगला जो दिया गया है ये सभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं चिप्स, पत्तेदार सब्जी और बर्गर, बर्गर यहाँ पर नहीं होगा और चिप्स भी जो कि आपका हेल्दी फूड में नहीं आता है। आगे क्वेश्चन जो दिया गया है, ओना आरंभ के समय अंडाशय का कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अंडाशय में एस्ट्रोजन, जबकि पुरुषों में टेस्ट्रोजन हार्मोन जो है आपको स्रावित की जाती है। मेढक के कायांतरित किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो सही उत्तर होगा थायरोक्सिन। वस्तु की गति को विपरीत दिशा के कार्यबल को कहते हैं घर्षण बल कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा और प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा अंततः सूर्य ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। ईंधन के क्लोरोफिल मान को व्यक्त करने की इकाई क्या है। जूल, किलो जूल पर ग्राम, है ना। कंबाइन एक मशीन है, पहचानिए। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका क्या होगा कटाई और थ्रेसिंग के लिए कंबाइन एक मशीन होता है। इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए विटामिन ए संतरा दिया है जो कि गलत है, विटामिन ए में संतरा में नहीं, विटामिन सी पाया जाता है। सी में नींबू, कार्ड मछली, डी में पाया जाता है, B6 में धान का चोकर, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। खसरा की बीमारी है क्या है, एक वायरस से जनित बीमारी है। कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है। तो टीबी तपेदिक जीवाणु से होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन गाय के उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हॉलस्टीन, है ना। निम्न में से कौन सा पौधे तने के उत्पाद नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कपास। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। सही उत्तर होगा सेरिब्रम। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो गैसों के दाब की माप की जाती है। ये सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं के व्यू से महत्वपूर्ण था। यदि आपने सॉल्व कर लिए होंगे तो बहुत ही अच्छी है। और हमारे PDF लेने के लिए चाहे नोट्स पढ़ने के लिए आप हमारे से बात कर सकते हैं।